चलो भैया आगे हम प्रोसीड करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अपने लास्ट वीडियो में कि हम पार्टनर्स कैपिटल देखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का और डिसीज्ड पार्टनर का। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ रिटायरिंग पार्टनर से। हालांकि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल बहुत बड़ा इशू नहीं है जानने के लिए, मगर फिर भी अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दोनों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, XYZ पार्टनर है जिसमें Z हो रहा है रिटायर। ठीक है, तो Z रिटायर हो रहा है तो Z की कैपिटल आपने बनाई। हालांकि आपको एग्जाम में तीनों ही पार्टनर की बनानी पड़ेगी, XYZ तीनों की, मगर फिलहाल मैं रिटायरिंग वाले की बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो एंट्री इसके पहले बताया हूँ लास्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग। तो Z की कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस BD करके आएगा, वो तो हालांकि X और Y का भी आएगा। ठीक है, किसी भी अगर तरह का रिजर्व होगा, एनी काइंड ऑफ अगर रिजर्व है, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे रिजर्व फंड है, चाहे WCR है, चाहे IFR है, तो वो उसका सेटलमेंट हम पढ़े हैं, उसके सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हम रिजर्व का पैसा डाल देंगे। ओल्ड रेशियो में ही जाना है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशियो में जाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो वो जितने दिन रह के रिटायर हो रहा है उतने के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ये हमको निकालना हमने फंडामेंटल्स में सीखा हुआ है। ठीक है, ये दो चीज क्या है सर, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल, ये क्या है? जो पार्टनर रिटायर होकर जाता है उसका शेयर ऑफ गुडविल मैंने पढ़ाया था गुडविल वाले में, जब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला जो मेरा वीडियो है उसमें है ये चीज। ठीक है, वहां से आप इसको उठा लोगे। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नहीं देखना है, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला वीडियो देख लेना है। ठीक है, उसमें ये चीज है शेयर ऑफ गुडविल। अब Z जो है वो जब जा रहा है तो बेसिकली Z क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसकी कैपिटल क्या करनी है, उसके शेयर ऑफ गुडविल से बढ़ानी है। और वो गेन कौन कर रहा है, जो रिमेनिंग है यानी कि X और Y है। तो एंट्री हमने पढ़ी थी ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल के ही फंडे पे पूरी पार्टनरशिप है। गुडविल के ट्रीटमेंट की क्या एंट्री थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, यही हमने एंट्री गुडविल की पढ़ी थी, शेयर उसके शेयर के अकॉर्डिंग। तो बाई एक्स हमने तीन पार्टनर माने थे ना, XYZ, तो बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल लिख दो। शेयर ऑफ गुडविल देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये अमाउंट। ठीक, डेबिट में आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट में होती है। ये किस रेशियो में राइट ऑफ होगी, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। बैलेंस शीट वाला फिगर देखना है यहाँ से। ठीक है, अगर किसी तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, इन सब नामों से, तो वो डाल दो। PL का डेबिट बैलेंस ये सब डाल दो। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग डाल दो। हालांकि CBSE में बोर्ड एग्जाम्स में ड्राइंग्स वगैरह का फिगर देता नहीं है। ठीक है, मगर हम मान लेते हैं ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे हम चल रहे हैं, मैक्सिमम क्या हो सकता है। ड्राइंग है तो ड्राइंग ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी, वो लगा लो। और अगर लॉस हुआ है भाई, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। इतने के बाद Z जा रहा है, Z की कैपिटल का हमको क्या करना है दोस्त, सेटलमेंट करना है। अब सेटलमेंट जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसका सेटलमेंट कैसे होगा, पे करके। क्वेश्चन में अगर पे करने को बोला है तो पे करेंगे, क्वेश्चन में लोन ट्रांसफर करने को बोला है तो लोन ट्रांसफर करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो लोन ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट का हमने मान लो यहाँ पे जोड़ लिया, इतना काफी है, मुझे लगता है इतना काफी होना चाहिए। क्रेडिट का मान लो कि हमने यहाँ पे पूरा फिगर ऐड कर लिया, और यहाँ पे हमने डेबिट का पूरा जोड़ लिया। क्रेडिट का जो फिगर है और डेबिट का ये फिगर को जोड़ने के बाद जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हमको कहाँ लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है। और इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, एडमिशन तक इस डिफरेंस को बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, और यहाँ पे पेएबल अमाउंट कहते हैं। इतना उसको देना है। तो ये वाला जो फिगर है क्रेडिट वाला, ये फिगर आप कहाँ लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा अपने चीज में कि जब पार्टनर रिटायर होता है, इधर देखो ना, जब पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, तो उसको हम पेमेंट, अब वो उसका कैपिटल का बैलेंस तो हम रख नहीं सकते ना, अब हमको क्या करना है उसको पेमेंट। पेमेंट के क्या है, अगर मान लो बोल दिया पे करने को, तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक लिखोगे अगर पेमेंट को बोला है तो। अगर लोन में ट्रांसफर करने को बोला है तो क्या लिखोगे, टू जेड्स लोन लिखोगे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो छोड़ देंगे क्या, तो क्या करेंगे, तो भी जेड्स लोन भी लिखेंगे। यानी कि टू कैश या टू बैंक कहाँ लिखेंगे, पुराने वाले वीडियो में देखना, केस 1 में। जेड्स लोन कहाँ लिखेंगे, केस 2 में, जब लोन में डालने को बोला हो। और जेड्स लोन फिर कहाँ लिख सकते हैं, केस 3 में, जब कुछ भी ना बोला हो तो। बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों फिगर इक्वल होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का, ये तो बात हमको मालूम है। ठीक है, इस फिगर को क्या कहा जाता है, ये जो ब्लैक इंक से फिगर्स हैं ये क्या है, इनमें से कोई एक ही होगा, तीनों तो होंगे नहीं। अब
ये फिगर अगर बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जेड्स लोन है, ठीक है, इफ जेड्स लोन अपीयर, अगर जेड्स का लोन आ रहा है तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में? ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज साइड ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। जो नई बैलेंस शीट आप बना रहे हैं उसमें ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब हम थोड़ी देर में इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम तुरंत क्या पढ़ने वाले हैं? डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए सर, आ जाइए, शुरू करते हैं। नेक्स्ट, मारपीट पे भी उतारू हो जाते हो। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। XYZ पार्टनर है और जेड बेचारा क्या हो गया? मर गया। रेस्ट इन पीस, ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। मगर ठीक है, शांति तो ठीक है, तुम लोगों को अच्छी लगती होगी, मैं जान रहा हूँ, मगर जरूरी चीज क्या है उसका? भी बीइंग एज एन अकाउंटेंट हमको क्या चाहिए? उसका कैपिटल अकाउंट। जेड का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल का बैलेंस। ये क्या चीज नहीं आ रही सर? पीएल सस्पेंस। ये पीएल सस्पेंस क्या है? जो पार्टनर मरता है बिजनेस में रह के, तो वो देखो डेथ क्या है? अनसर्टेन है। रिटायरमेंट प्री डिसाइडेड है, ठीक है, कि हम फला तारीख को मैं रिटायर हो जाना चाहता हूँ, ये प्री डिसाइडेड है। डेथ जो है हमारी वो क्या है? अनसर्टेन है। डेथ हम कभी भी डेथ हो जानी है। तो जितने दिन वो रह के मरा है उतने दिन का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम क्या करते हैं? उस पार्टनर को देते हैं, ठीक है। इसमें दो केसेस बनते हैं, दो फंडे बनते हैं। पहला, या तो हम बाई पीएल सस्पेंसेस की एंट्री कर दें, या तो हम बाई जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट करें। ये दोनों फंडे कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। देखो मैंने स्टार इसलिए लगा दिया है, या तो पीएल सस्पेंस लिखोगे क्रेडिट में, और या तो पार्टनर्स की कैपिटल लिखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। क्लियर हो गई बात? एकदम लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ। रिजर्व है वही, अगेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं तो वो क्रेडिट में आएंगे। ट्रीटमेंट्स के बाद वो हमें मालूम है कैसे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज यूजुअल है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है वो क्रेडिट में ही आना है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो डेबिट में आना है। फिर एक्स और वाई की कैपिटल मैंने फिर लिखी है। ये एंट्री तो पक्का है, बनेगी, क्योंकि ये शेयर ऑफ क्या है? उसका गुडविल है। यानी कि एक क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल दो बार क्रेडिट हो सकती है, ठीक है। एक बार शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और दूसरी बार शेयर ऑफ गुडविल के लिए। हो सकता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कभी ना हो, तो जब शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट नहीं होगी तो क्या होगा? पीएल सस्पेंस होगा। दोनों में से कोई एक ही होना है। क्यों होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शेयर ऑफ क्या बोलते हैं उसको यार? शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टिल हिज डेट ऑफ डेथ, ये निकालना, इसका गुडविल सॉरी इसकी कैलकुलेशन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सब पढ़ेंगे। डेबिट का वही पूरा फंडा है, ठीक। अब जे पार्टनर जो है वो क्या हो गया है गुरु? गया है मर, ठीक है, ठीक है। चक दे फट्टे 90 किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। ठोको ताली। ताली मत बजाने लगना जी, ताली बजाने वाले बहुत ज्यादा जान रहे हो ना। सुरती भी खाते हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पे खेला देख लो। जब डिसीज्ड की जगह अभी हमारे थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था रिटायरमेंट, तो हम उसके लोन में ट्रांसफर कर दे रहे थे। अब ये भैया है गए मर, अब इन्हीं के लोन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर पाओगे। जो मर गया है, जिसका क्रियाक्रम हो चुका है, आप पूरी खा चुके हैं, ठीक है। अब आप वो पैसा उसके उस पर्टिकुलर के लोन में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि बैंक आपसे पूछेगा ना, अरे भैया ये तो है ही नहीं, ही इज नो मोर या सी इज नो मोर, तो हम इसके लोन में कैसे हम पैसा ट्रांसफर दें? क्योंकि लोन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। अब वो पर्सन रह ही नहीं गया तो उसके में ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा? उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो टू जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? जेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो पैसा कहाँ जाएगा? जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस। यानी कि आपने पूरा क्रेडिट जोड़ा, ठीक है, आपने ये डेबिट जोड़ा, डिफरेंशिएट किया, जो डिफरेंस फिगर आया वो आप कहाँ डाल रहे हो? इसको अगर दूसरे भाषा में कहें बहुत इजी, तो ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। ये फिगर कौन सा फिगर है? ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेड। ये जेड का बैलेंस है, ठीक है। और ये देखो मेथड तो यहाँ भी वही तीनों लगने हैं।
पे करने को बोलेगा तो पे करेंगे, लोन में डालने को बोलेगा तो लोन में डालेंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो लोन में डालेंगे, मगर वो इसी अकाउंट में नहीं डालेंगे। यही खेल है, इसी अकाउंट में नहीं डालेंगे, पहले उसको बैलेंस करके जेड को दोगे, ठीक है। अब जेड मर गया तो जेड ही को नहीं ना पे कर पाओगे यार, हैं? जेड मर गया तो जेड ही के लोन में नहीं डाल पाओगे यार, हैं? तो आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पहले बुलाओगे और वो सारा पेपर वर्क आप उसके लिए करोगे, तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में चला गया। अब आगे जगह कम तो नहीं है, ठीक है। देखो ये फ्रेम कवर हो रहा है क्या? अब हम बना लेंगे दोस्त क्या, अगला अकाउंट बनेगा, ये एग्जाम में आना है। जगह की थोड़ी सी कमी है मगर हम मैनेज करते हैं। हम बना लेते हैं यहाँ पे जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अब जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जेड की कैपिटल का बैलेंस उतरेगा यहाँ पे, किस नाम से उतरेगा? बाई बैलेंस बीडी नहीं, बाई जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल को उतार रहे हो ना आप। एंट्री क्या बन रही है? एंट्री देख लो, देख लो, एंट्री बताओ। एंट्री बन रही है जेड्स कैपिटल डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर। तो जेड एग्जीक्यूटर में अगर आप बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिटेड बाई जेड्स कैपिटल, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो मामला क्लियर हुआ। अब जेड के एग्जीक्यूटर में हमने जेड का पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब कंडीशन में जो कहा हो, अगर पे करने को बोलेगा तो क्या करेंगे हम? टू बैंक कर देंगे अगर पे करने को बोला है तो। अगर पे करने को नहीं बोला है, लोन में डालने को बोला है तो क्या करेंगे? टू जेड्स एग्जीक्यूटर लोन। और अगर कुछ नहीं बोला है तो भी उसी के एग्जीक्यूटर के लोन में ही जाएगा। क्लियर हो गई बात है? शर्मा जी इधर देख लीजिए, ये है केस 1, ये है केस 2 और ये है केस 3 पेमेंट वाला। पे करने को बोला पे करो, लोन में डालने को बोला लोन में डालो, कुछ नहीं बोला तो एग्जीक्यूटर के लोन में डालो। कैपिटल अकाउंट खत्म, एग्जीक्यूटर खत्म। ये सवाल 6 नंबर में आने के चांसेस हैं अब, क्योंकि हमने सैंपल पेपर भी देख लिया है, ठीक है। खत्म। अब अगर पे कर दिया है उससे पूछ लो, मैं बता रहा हूँ, कोई डाउट है? तो लोन अकाउंट बनेगा। हाँ, लोन अकाउंट भी बताऊंगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट ना, उसका प्रॉपर सेटलमेंट है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लोन अकाउंट पढ़ना है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। इसको खत्म करने के पहले जेड के एग्जीक्यूटर को अगर पैसा पे कर दिया कैश या बैंक से, वो पैसा माइनस हो जाना है। और अगर वो पैसा लोन में डाल दिया तो लोन का पैसा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में ही जाता है। ये भी पैसा कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। यानी कि रिटायरमेंट हो या डिसीज्ड पार्टनर हो, बस देखो जो पार्टनर मरेगा उसमें 2 अकाउंट बनने हैं, एग्जीक्यूटर का एक एक्स्ट्रा बन जाना है। और अगर रिटायरमेंट है, सब काम वहीं पे फरिया दो। तुम अभी जिंदा हो ना, तो तुम्हारे ही नाम पे हिसाब किताब हो जाएगा। और तुम अगर नहीं रहे तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके नाम पे हिसाब किताब करेंगे, सीधी बात। अब देख लो, इसको लिखने से पहले मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मेरी जल्दी जल्दी बात सुन लो, क्या क्या और बाकी है हमारे लिए। बस पढ़ना पूरे पार्टनरशिप में रेदर देन डिसोल्यूशन, बस एक चीज़ बाकी है, ये निकालना, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना। कहाँ पे पीएल सस्पेंस बनेगा, कहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल का खेल है। इसके कैलकुलेशन के 2 मेथड भी हैं, वो भी पढ़ने हैं, और 2 फिर मेथड के टाइप्स भी हैं, जो एंट्री के टाइप्स 2 हैं, वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अभी प्रियांशु ने जो चीज़ पूछी कि ये लोन अकाउंट का भी तो बोर्ड में सेटलमेंट है। देखो सैम्पल पेपर में तो लोन अकाउंट नहीं आया है, जहाँ तक मैंने सैम्पल पेपर पढ़ा है, सैम्पल पेपर में लोन अकाउंट नहीं आया है क्या? थोड़ा तुम लोग भी रिवाइज कर लेना, हो सकता है मुझे भूल रहा हो। सैम्पल पेपर में लोन के बारे में नहीं पूछा है, लोन अकाउंट बनाने को, मगर हमारे सिलेबस में इस साल लोन अकाउंट का प्रिपरेशन की जो चीज़ है वो सीबीएसई में इस साल बढ़ा दी गई है। तो हमें कल 2 चीज़ पढ़नी है। पहला, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टिल हिज डेथ, ठीक है। और दूसरा सेटलमेंट ऑफ लोन। और कल हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इतना यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ लिया है, ये कंप्लीट हो गया है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप आउट ऑफ 36, ठीक है, मान लो कि मिनिमम तो 34 मार्क्स की कंप्लीट हो गई, 30 मान लो, ठीक है। 4 नंबर का लोन अकाउंट बाकी है और 2 नंबर का ये बाकी है, ठीक है। तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म हो रही है, ठीक है।
इसको देखिए आराम से, इसको नोट्स बनाइए, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों का समय शुभ हो। जय हिंद।